आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर है, यानी कि जन्म दाखिला। देखिए मेरे हाथ में आज 17 तारीख के छठा महीना है, 2025 है और एशिया एक्सप्रेस ये औरंगाबाद का बहुत ही मकबूल आम पेपर है। देखिए मैं ख़ास तौर से बता दूँ आपको, ये एशिया एक्सप्रेस औरंगाबाद का बहुत मकबूल आम पेपर है और इसके अंदर के पेज यानी कि 5वें पेज के ऊपर एक न्यूज़ आई हुई। देखिए पहले वो न्यूज़ आपको पढ़ के सुना दूं मैं हल्का सा कि देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि पैदाइश का सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद लाजमी। यानी इसका मतलब ये है कि जिनके घर जातिया है और उनके घर में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती हैं, अगर आपको वो सर्टिफिकेट निकालना है तो आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स आपने अदा किया है, ये आपको देना है, पहले क्लियर करना है कि भाई हमने प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया। अब लिहाजा हमारे घर में जो भी है बच्चा, मतलब कोई पोतरा बोलो, पोतरी बोलो, नवासी बोलो, जैसा एक मुश्तरक आबादी रहती है, लोग घर में मिलजुल के रहते हैं, तो आपको देना है। तो जब भी आपको जो है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अंदर ख़ास बात है देखिए, और ये न्यूज़ को, ये बात को जितने भी औरंगाबाद शहर के मुसलमानों के ख़ास तौर से जो समाजी लीडर है, सियासी लीडर है, सोशल वर्कर है, और ख़ास करके हमारे पास जो 3-4 अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमातें पाई जाती हैं, जिसमें है नंबर 1 पे जमात इस्लामी हिंद, दूसरे पे है जमीयतुल उलमा हिंद, इसमें अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब हैं, और उसके बाद सुन्नी जमात है, अहले सुन्नत वल जमात है, अहले हदीस है, और जो भी है माशाअल्लाह। तो देखिए ये भी जो तमाम जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग अंदाज से, अलग अलग जाविये से आप जो है तो मुसलमानों की एक अच्छे अंदाज से नुमाइंदगी करते हैं। कुछ सियासी मैदान में नुमाइंदगी होती हैं, कई समाजियत में नुमाइंदगी होती हैं, कई इस्लाह माशरे के नाम पे जो है तो आपकी रहबरी होती है, आपकी रहनुमाई होती है। कहीं ना कहीं मुसलमानों के मसाइल पे भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं, और इसका सबसे बड़ा हमको मुजाहरा देखने को मिला वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए हम समझते हैं कि चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने इसको एक तरह की इस प्रोग्राम को लीड किया है, यानी कि आपने इसको लेके चलाया पर हिंदुस्तान में माशाल्लाह हज़ारों लाखों की तादाद में अपने मोर्चे निकालने में कामयाब रहे, कहने की अपनी बात सरकारी ऐवानों में तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बहुत बड़ी बात है। तो ये आपकी भी मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि ये छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है, ये बहुत हिसास बात है। अगर वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीनें डूब जाती हैं, मैं एक एग्जाम्पल दूँगा, कोई बदगुमानी से नहीं बोल रहा ना, तो ये बोली कि जनाब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप। अगर वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीनें अगर अल्लाह ना के जैसा कुछ चले जाती हैं तो शायद मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं है, या उनका कोई से उसकी बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। लेकिन इस तरह के जो सरकारी मामलात में जो बर्थ सर्टिफिकेट का मसला आ रहा है, इसके अंदर अगर आपकी अगर अनदेखी होती है या लापरवाही होती है या एक तरह की खामोशी इख्तियार होती है, तो ये हज़ारों लाखों मुसलमानों को आने वाले वक्तों में तकलीफ़ का बायस बनेगा। ये आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। आप इसको हल्के में ना ले कि भाई छोटी सी बात है, हो रहा हूँगा, ये नहीं, ये बहुत हिसास बात है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा इसकी वजाहत देख लीजिए आप। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महकमे सेहत के मुताबिक 2024 में शहर में 30,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से सिर्फ 13,900 मतलब वालिदैन ने ही पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। बाकी वालिदैन ने बाद में दरख्वास्त देने का इरादा किया था, लेकिन नई शराइत ने इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। अब आपने इससे पहले देखा है कि मालेगांव में, परभनी साइड में या औरंगाबाद में जो बर्थ सर्टिफिकेट का एक स्कैंडल सामने आया था, जो एक तरह का भ्रष्टाचार सामने आया था, जिस तरह के आरोप लगे थे, ये बहुत सी बात हुई थी, तो उसको लेके हड़कंप मचा था और ये कहा गया था कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, बांग्लादेशियों को जो है तो मतलब जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया गया, या बांग्लादेशी लोगों ने जो है तो जाली डुप्लीकेट या नकली कागजात बना के जो है तो आधार कार्ड बना लिए, राशन कार्ड बना लिए, क्या क्या बहुत वो माहौल चला, वो अफवाह का बाज़ार गर्म रहा। इसकी वजह से हज़ारों की तादाद में उस टाइम जो है तो इसको ब्रेक दिया गया था। राज्य सरकार ने बोली थी कि 2-4-6 महीने का रुक जाइए, इसकी एक निष्पक्ष जाँच होगी, इसकी एक इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी हुई भी, उसकी बहुत सी रिपोर्टें जो है तो पॉजिटिव आई, मतलब सरकार अधिकारियों ने बोला कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं, ये बात भी अखबारात में शाये हुई। तो मसला ये है, देखिए ये खाली औरंगाबाद की बात है कि 30,000 औरंगाबाद में बच्चे पैदा हुए,
और जिसमें से 13,900 ने पैदाइश हासिल की है। अब ज़रूरी नहीं है कि 30,000 में भाई पूरे पूरे मुसलमान रहे, मतलब जाहिर सी बात है कि भाई इसमें कुछ और भी समाज के हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़्यादा इस तरह के मामला मुसलमानों के साथ पाए जाते हैं या मुसलमानों में पाए जाते हैं। अब और इसके ज़्यादातर मुतासिर, हम समझते हैं ज़्यादातर मुतासिर मुसलमान ही होने वाले हैं। ये बात भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो NRC CA का लफड़ा है, मामला है, ये आपको पता है कैसा है क्या है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस वक्त खाली बस सर्टिफिकेट के ऊपर ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए बहुत, और इसके अंदर ख़ास बात ये भी है कि अब जो मुसलमान बेचारे गरीब जो किराए के घर में रहते हैं, अब किराए के घर में रहते हैं, अब वहाँ पर समझो उस फैमिली को जो है तो कोई लड़का या लड़की पैदा हुई, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई घर मालिक जो है तो रसीद नहीं दे रहे कि हमारे किराएदार है, वो टाल मटोल से काम ले रहे, तो उसकी बिना पर भी क्या हो रहा है कि वो बेचारों का मामला था वो हो जा रहा। तब बड़ी कश्मकश की सूरत हाल है। और ये आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो ये हज़ारों का आंकड़ा निकल लेगा, और मुसलमानों के दरमियान में हज़ारों का आंकड़ा हो सकता है। तो लिहाजा अब जो है तो इसके ऊपर जो है तो तमाम हमारे सियासी लीडरान को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसमें जो है तो ये भी है कि एक कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार है इदरीस नवाब साहब, उन्होंने भी जो है तो इसको जो है तो गैर क़ानूनी आईनी करार दिया है, और उन्होंने ये इंतबा दिया है कि हम इसके वास्ते अदालत भी जाएंगे टाइम पड़ा तो। और इसमें आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इस नई शर्त के बारे में कोई सरकारी वजाहत नहीं दी गई है कि इस फैसले की कॉपी राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए भी मौसूल नहीं हुई है, इसलिए इस बात में शक है कि ये हुक्म किसकी बुनियाद पर जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक इशूज़ है। तो हम समझते हैं कि इसके बारे में मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को जो है तो चाहिए कि वो ज़रा होश के नाखून लें। अगर ये मामला आने वाले वक्तों में हज़ारों में तब्दील हो जाए, क्योंकि अब बर्थ सर्टिफिकेट, खैर अब पुराने जो लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, जो पहली पास थे, दूसरी पास थे, या 8वीं पास थे, मैट्रिक पास थे, या जो भी थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादातर बचने के चांसेस भी है कि चलो भाई कुछ ना पुराने रिकॉर्ड के आधार पे कुछ ना कुछ रास्ता निकल लेगा। लेकिन जो नए जो पीढ़ी है, नए जो बच्चे हैं, अगर इनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, ये तादाद अगर मुसलमानों में हज़ारों में पहुँच जाती हैं, तो सवाल ये है कि फिर इनके स्कूल में एडमिशन होंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। 4-5 साल हो जाते हैं, जब 4-5 साल नहीं बनेगा तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसा तरीक़ाकार जो भी होता है कानूनी। जब कोर्ट में जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होंगी, बहुत से हो सकता है माँ बाप के पास कोई डॉक्यूमेंट अधूरे हो, नामुकम्मल हो, या कुछ के पास से गुम जाते हैं, या कोई बाहर से आते हैं। बाहर से मुराद बोले तो जैसा भाई कोई पेट भरने को जो है तो जैसा जानले से आगा, कोई नांदेड़ से आगा, कोई मालेगांव से आगा। बहुत से लोग बेचारे यूपी बिहार से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, तो यहाँ बस जाते हैं, 15-20 साल रह जाते हैं, तो बहुत से कागज़ जो अनकम्प्लीट होते हैं। फिर ऐसी सूरत में वो कोर्ट का दरवाज़ा कैसे खटखटेंगे, वो किस तरह से जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है उस टाइम पैसे बहुत लगते हैं। फिर एक गरीब आदमी अगर रोज़ ला रहा, रोज़ कमा रहा खा रहा, तो फिर उस वक्त वो 10-15 हज़ार जो भी उसकी सरकारी मतलब वो होता है वकील का, सब मिला के वो इतनी बड़ी रकम कैसा खर्चा करेंगे। और कभी कभी ये भी देखने में आता है अगर नई फैमिली है, नई अगर जनरेशन है, जैसा जिसकी मतलब समझ लीजिए कि भाई नई शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है 5 साल में उसको और 1-2 बच्चे हो जाते, मतलब पहले बच्चे का नहीं बना तो दूसरे बच्चे का तो खुद हाफिज़ है। फिर बोलने का मतलब फिर अब ये फिर आंकड़ा बढ़ जाता। फिर एक बच्चे को 10-12 हज़ार लग रहे, फिर 2-3 अगर खुदा ना खास्ता, मतलब एक मिसाल दे रहा मैं आपको, अगर उसको 3 बच्चे हो जाए 5 साल में, तो जाहिर सी बात है एक को 10,000 तो 3 के 30,000। अभी वो कहाँ से लेंगे। फिर जान पे आता, फिर वो रहते मतलब यूपी के, बिहार के, अतराफ़ के खेड़े के, पहाड़े के, ज़्यादा समझता नहीं, वो बोलते जान दो। और फिर मुसलमानों में एक तासुर भी पाया जाता है, और ये तासुर को मुसलमानों को दिल और दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ तो कौन अपने को पूछ रहा, कहाँ अपने को सरकार लोन देने वाली है, कहाँ अपने को नौकरी मिलने वाली है, और कौन अपने को पूछ रहा। यूँ भी अपन कमा के खा रहे, यूँ भी अपन परेशान है, चलन दो ना, क्या फ़र्क पड़ा, एक कागज़ रहा नहीं रहे तो क्या फ़र्क पड़ा। और ये गलतफहमी भी पाई जाती है कि भाई हमके इलीगल है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। तो ये जो है तो अब जो है तो मुसलमानों को दिलो दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। और चूँकि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जो गुर्बत ज़्यादा मुसलमान होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वो गलत फहमी का शिकार होते हैं कि भाई टाइम पे बन जाएगा, किसी का लेटर ले लेंगे, सिफारिश लेटर ले लेंगे, क्या हो रहा, कुछ हो जाएगा, किसको 1,000-2,000 खिला देंगे, तो 5,000 खिला देंगे, तो उसमें क्या होता है फिर नकली सर्टिफिकेट बन जाते। ऐसे भी केसेस देखने में आए। अब जाहिर सी बात है कि भाई आप जब नकली, आप फ़र्ज़ करो किसी आपने एजेंट को दे दिए,
आने वाले वक्त में आपको फ़र्ज़ करो आपको ज़रूरत पड़ी, आपको लग रहा है नहीं यार बच्चे को हो रहा नहीं, अब किसी एजेंट ने अगर झांसा दे दिया, धोखा दे दिया कि लाओ 10,000 रुपये मैं ला के देता, बना के देता, मेरी पहचान ऊपर तक है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी अगर उनको मिसगाइड करा, गुमराह करा और वो ला के दे दिया, मतलब जो पैदा सर्टिफिकेट, और वो मतलब आपने एडमिशन में यूज़ कर लिए, जहाँ भी सरकारी काम यूज़ कर लिए, और आने वाले वक्त में इसको उसकी चेकिंग हुई कि भाई ये तो नकली है, मतलब ये डुप्लीकेट है, तो इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला अंदर। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर सवाल उठता है कि जब आप लीगल थे तो आपने इलीगल बनाया कैसा? फिर शक शुबा पैदा होता। फिर जब खुदा ना खास्ता फिर वो ऐसे माँ बाप जिसके जो बच्चे के पास बसेट नहीं है, और वो माँ बाप के पास भी अगर कुछ उनके पुराने दस्तावेज़ नहीं है, जैसा कि आपने कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, टीसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर और शक शुबा पैदा होता। फिर शक शुबा जो होता है फिर और कई गलत फहमी को जन्म देता। फिर तुम कहाँ के है, तुम यूपी से कब से आए थे, तुम बिहार से कब से आए थे, तुम यहाँ कब से रह रहे, तुम वहाँ कब से रह रहे, ये फिर वो 17-60 बातें। तो बहने का मतलब ये है कि ये इसको छोटे भी बात में मत लो कि वो छोटी बात है, नॉर्मल बात है, क्या हो रहा, सरकार बदल देंगी, ये हो जा रहा, ये सरकार ऐसी है, ये अपन कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये गलत फहमी में मत रहो। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था। मैं आ जाता हूँ असली मकसद की तरफ कि देखिए, मैं स्पेशली हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें माशाअल्लाह काबिल एहतराम, मैं उनके तमाम ज़िम्मेदारान को बड़े अदब एहतराम से उनके गुजारिश करने जा रहा हूँ, और तमाम सियासी लीडरान बिला लिहाज कि देखिए, जैसा आप मेडिकल कैंप लेते हैं, वोटर आईडी कैंप लेते हैं, आयुष्मान भारत कैंप लेते हैं, और जो है तो बहुत से शिक्षा कैंप लेते हैं, आप बेदारी के कैंप लेते हैं, और बाज़ाब्ता मंडप लगाते हैं, ख़र्चा करते हैं, हज़ारों रुपये ख़र्चा होता है, टेबल लाते हैं, कुर्सी लाते हैं, उस कैंप का उद्घाटन होता है कि भाई आओ भाई, आधार कैंप है, वोटर आईडी कैंप है, ऐसे मुख्तलिफ़ कैंप लगते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक कैंप ऐसा भी लगाइए कि अपने अपने महल्ले जात में, बल्कि तमाम महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी मतलब ये आबादियाँ मिली जुली है मुसलमानों की, क्या बोलना भाई, अगर आपके घर में अगर बच्चा 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 2 साल का होगा, अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो उसका कैंप लगाइए, एक रहनुमाई कैंप लगाइए कि भाई क्यों नहीं बना था, उसका रीज़न क्या था। तो तमाम बातों को सुनने के बाद जो है तो बाज़ाब्ता हमारे जो अलग अलग शहर के जो कलेक्टर साहब होते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब होते हैं, या जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनसे बातचीत कर उनके सामने ध्यान में बात लाकर, या जो मुकामी सतह के जो हमारे सियासी लीडरान होते हैं, आमदार कहिए, खासदार कहिए, उनसे मदद लेकर, उनसे बातचीत कर सरकार से बातचीत कर इसकी मंजूरी लेकर जो है तो जगह जगह कैंप लगाइए, और उनके दस्तावेज़ लेके जो है तो गट्ठा लेके जो है तो महानगर पालिका में दाखिल कीजिए कि भाई ये ऐसे ऐसे मसले हैं, उनका जो बॉन्ड लगता है क्या, उनकी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि मालूमात रहती नहीं। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम पूरे महाराष्ट्र का जायज़ा लें, मराठवाड़ा का जायज़ा ले, ज़िले का जायज़ा ले, शहर का जायज़ा ले, तो ऐसे बच्चे हज़ारों निकल लेंगे। ये नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, यानी जो आज मिसाल तौर पर जो बच्चा आज 1 साल का हो गया पैदा होके, 1 साल से लेकर तो 5 साल तक, ऐसे जैसे इसमें कहा गया, ये तो शहर का आंकड़ा बताया गया 1 साल का, कि भाई मतलब 17-18 हज़ार लोगों ने जो तो नहीं लिखे। अब सोचिए उसमें 17-18 हज़ार में थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई मतलब उसमें 8 से 9 हज़ार मुसलमान हैं, थोड़ी देर के वास्ते ग्रीन बेल्ट के हिसाब से पकड़ लो। अब 8,000 के पास नहीं है, तब ये बच्चों का मुस्तकबिल का क्या, ये बच्चों का एडमिशन होंगे कैसे? अगर साल 2 साल निकल लेंगे तो फिर वो नया इलेक्शन आ रहा, उसमें धुमाधूम निकल जाती है, फिर वो ना फिर जो है तो जो मरदमशुमारी चलेंगी, फिर ये मसले वो मसले, कुछ कुदरती आफत आ जाती है, कुछ सियासी हालत बिगड़ जाते हैं, अच्छे हो जाते, फिर कुछ सरकार भी एकदम कहने के डिस्टर्ब हो जाती है, सब मामले तितर बितर हो जाते हैं, और फिर आगे धीरे 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 साल 2 साल 3 साल निकल जाते। फिर सवाल ये होता, फिर सवाल तो सीधी सी बात है, जब आप स्कूल में जा रहे हैं या महानगर पालिका में जा रहे हैं, जब आपको सख्त ज़रूरत पड़ गई, जब आपको लग रहा है कि भाई आप इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, तो जब आप होश आ रहा, फिर आप जो है तो महानगर पालिका जा रहे या ग्राम पंचायत जा रहे या जहाँ भी जा रहे, जो भी आप जहाँ भी आप रहते, सवाल है वो तो सवाल करेंगे फिर आपसे। एक सीधी सी बात है कि भाई वो बोलेंगे बताओ क्या है, बोलेंगे ये बच्चा साहब क्या उम्र है, 3 साल है, क्यों नहीं निकाले थे? तो उस टाइम माँ बाप क्या जवाब देंगे? अब ये बोलेंगे साहब हम किराए से रहते थे, मालिक ने नहीं दिया था, फिर हमने खाली कर दिए थे, फिर हम वहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे। अब ये कहानियाँ अधिकारी की सुनते बैठेंगे, ये कहानियाँ अधिकारी, क्योंकि अधिकारी जो काम करते हैं, देखिए ये मुसलमानों को, जिम्मेदारों को और ख़ासकर मुसलमानों को जहन में बिठा लेना चाहिए कि कोई भी अधिकारी रहो, अधिकारियों को जिस तरह से ऊपर से दिशा निर्देश आते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को जैसा उनको हुक्म आता है कि भाई इस तरह से काम करना है, तो वो सरकार की GR के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी अधिकारी अपना मनमानी कारोबार नहीं करता है, ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर यहाँ के अधिकारी अगर वो बोल रहे कि साहब हमको ऊपर से ऑर्डर है,
तो आप ये नहीं कर सकते कि अधिकारी जातिवाद कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नहीं, बस सरकार की तरफ से ऐसा गाइडलाइंस आ रही है तो वैसा काम करेंगे। अब सवाल ये है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है तो जाहिर सी बात है फिर सरकार के सामने तमाम मसाइल को सामने रखना। अब ये मुसलमानों की जो ज़िम्मेदार है, जो सियासी लीडर है, ये समाजी लीडर है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है, सियासी जवाबदारी है, समाजी जवाबदारी है कि आप जो है तो अपने अपने शहर के आमदार साहब है उनसे नुमाइंदगी करो, खासदार साहब है उनसे नुमाइंदगी करो, सरकार के कान पे बात डालोगे साहब, ये ऐसे मसले मसाइल है, इसके ऊपर कुछ लचकदार रवैया इख्तियार करो कि भाई अब जाहिर सी बात है किराएदार अगर आज की तारीख में 40 से 50% किराएदार है, अब 40 से 50% के अंदर किराएदारों में समझो और 2-5 साल में अगर और मान लीजिए कि 10,000 15,000 की आबादी 5 साल में अगर 15,000 की आबादी बढ़ती है, क्योंकि मरती भी है, मर रहे भी और पैदा भी हो रहे, तो अब जाहिर सी बात है फिर अब ये 10-12 ये 7-8 हज़ार, वो 10-15 हज़ार, बढ़ते बढ़ते 5 साल में 25-30 हज़ार की आबादी हो जाती। फिर ये 25-30 हज़ार आबादी जो है नई नस्ल की, अब इनके जब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो ये आने वाले वक्तों में कई सवालात को जन्म देंगे। सवालत ये जन्म देंगे कि ठीक है जो 50 साल के पुराने हैं अब वो तो हीला बहाना करेंगे कि हमारा टाइम ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन नहीं था, हमको क्या मालूम था, हम घर में पैदा हुए थे, खेत में पैदा हुए थे, झाड़ के नीचे पैदा हुए थे, अब कोई बेड़े बातें करेंगे। अरे लेकिन आज सरकार बोलेंगे आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, आपने जब क्यों नहीं करे, आज आपको क्या बहाना है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर आप जवाब क्या देंगे? अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे हम किराएदार थे, ऐसा थे, हमको मालूम नहीं था, तो अब जाहिर सी बात है अब जो ठीक है, आप जो भोले भाले लोग हैं या ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, उनको नहीं मालूम, तो अब इनकी रहबरी करेंगे कौन? अब इनकी रहबरी करना हमारे वार्ड के जो आजी माजी नगर सेवक है, जो सियासी लीडरान हैं, जो इस्लामी जमात के ज़िम्मेदार हैं, ये आपकी अखलाक की जवाबदारी है केम लेके उनको रहनुमाई करना। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर यही बच्चों के कल को एडमिशन नहीं होंगे, हज़ारों बच्चों को अगर सरकार ने ऐलान कर दिया GR निकल गए कि नहीं अब हम जो है तो बिल्कुल उसका एडमिशन होना नहीं, 5 साल का बच्चा होगा ट्यून का बिल्कुल एडमिशन होना नहीं जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते। अब वो फ़र्ज़ करो अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन के आ जाए कि हज़ारों की तादाद में इकट्ठे कोर्ट में गए और ऊपर से ऐसा कुछ सर्कुलर निकल गया कि भाई इसकी जांच की जा रही है कि तुम कहाँ रहते थे, क्यों रहते थे, यहाँ कब से आए थे। अब हर एक की कैफियत अलग रहेंगी। कोई बोलेंगे मैं जालने से आया हुआ है पेट भरने को औरंगाबाद में क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, कोई बोलेंगे नांदेड़ से आया, कोई बोलेंगे वैजापुर से आया, कोई बोलेंगे बिहार से आया, मैं यूपी से आया, मैं कहाँ से आया। अब 17 रफड़े 17 रहेंगे तो अगर अब जाहिर सी बात है सरकार है और सरकार को अपने तरीके से काम करना, जांच करना, इंक्वायरी करना ये सरकार के कामों का हिस्सा रहता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई जातिवाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नहीं। अरे भाई कोई मामला अगर कुछ मामला डिस्प्यूट दिख रहा तो जाहिर सी बात है अधिकारी दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है अधिकारी है, अब अधिकारी इसलिए है कि वो जाँच करे, नज़र रखे, गलत ना हो, पर वो ना हो, भले थोड़ा देर हो जाए चलेगा लेकिन गलत ना हो, ये उनका ड्यूटी है, हम ये नहीं कह सकते। और उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं इसकी जाँच चलेगी, अब बच्चा होगा 5 साल का और 2-3 साल अगर जाँच चलेगी, जाँच चल रही कि भाई नहीं इधर का लाओ उधर का लाओ, तुम कहाँ रहते थे, सच रहते थे, झूठ रहते थे, 2 साल, अब बच्चा होगा 7 साल का, अब बच्चे के तालीम में नुकसान हो रहा, फिर इसका जिम्मेदार कौन? और ये इतने बच्चे रहेंगे जो हज़ारों बच्चे हो सकते, अगर ये रविश चलती रही तो इसका जिम्मेदार कौन? और अल्लाह न करे और फिर बहुत मसले मसाइल आएंगे, फिर इनके मसले होंगे, बहुत मसले होंगे। और भाई ये बच्चा है, कल को अल्लाह ना करे भाई कोई मतलब हादसा होता, कोई एक्सीडेंट होता, कोई मतलब कोई वो होता, क्योंकि सरकार की स्कीम भी आती, ये आती, और इस दवाखाने बोलते लाओ आधार कार्ड बच्चे का, अब आधार कार्ड नहीं है। और अगर ऐसा कानून कड़क पास हो जाए कि भाई बगैर आधार कार्ड के इलाज नहीं कर सकते तो आप फिर आप क्या करेंगे? अरे सरकार की भी एक बात है उसकी ना, फिर आप क्या करेंगे? कि आस्तीना चढ़ाते बैठेंगे कि लड़ते बैठेंगे, फिर बराबर कोर्ट में जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये वीडियो में आपको घुमा फिरा के डिटेल में आपको इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास का जो मिजाज बना हुआ है ना वो सुस्ती का है, काहली का है। जब तक डंडा पड़ता नहीं, जब तक हम चिल्लाते नहीं, जब तक बड़ी मुसीबत आती नहीं, हम काम पे लगते नहीं। अब इसकी मिसाल वक्फ बोर्ड से ले लो आप। वक्फ बोर्ड की मतलब 15-20 सालों से लूटमार चली, किसको होश नहीं आया? न माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ना कोई इस्लामी तंजीम जमातों को होश आया, ना मुस्लिम लीडरों को होश आया, किसको होश नहीं आया? सिर्फ मोदी जी ने बोले कि हम उसको अपने अंडर में लेते तो सबको होश आ गया। और ऐसा होश आ गया कि आज तक सो रहे नहीं, मतलब दिन में भी सो रहे नहीं तो रात को भी सो रहे नहीं, इतने आप जाग गए। और 30 साल से लूटमार चल रही थी तो ऐसा सो रहे थे कि वो नहीं कहा वो श्रीलंका क्या है, वो कुंभकर्ण का क्या नींद बोलते हैं, वो 6 महीने सोता था, 6 महीने इसका जागता था, वो है तो इतिहास में लिखा हुआ। तो ऐसा मुसलमानों का हाल है, 6 साल तक सो रहे, या मतलब 30 साल से सो रहे थे, अब जाग गए तब 30 साल तक जागेंगे अब। तो ये गलत है। हमको माहौल क्या चढ़ा, हालात क्या चढ़े, क़ानून कायदे कैसे बन रहे, क़ानून कायदे का इस्तेमाल कैसा हो रहा,
मतलब कैसे कैसे वो क्या एक्टिविटी चल रही, ये सारी बातों को जो है तो अब एक आम मुसलमान तो समझ नहीं सकता। अब एक फल वाला है, मौज वाला है, गाड़ी वाला है, टपरी वाला है, मिस्त्री काम करता है, उसको क्या मालूम ज़्यादा गवर्नमेंट के GR क्या है, इससे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। तो जो ज़िम्मेदार है महल्ले जात के, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो गवर्नमेंट की सियासत को समझते, जो राजनीति को समझते, जो GR को समझते, जो कानून कायदे को समझते, कुछ हमारे वकला हजरात भी है, तो ये इनकी जवाबदारी है कि मिल के जो है तो इसके ऊपर जो है तो रहनुमाई करे और अपने अपने वार्डों में एक रहनुमाई कैंप लगाओ कि भाई जो बच्चों के अगर किसी कारण से कोई मजबूरी है टेक्निकल, और ख़ास करके ऐसे घरों के बच्चे जो मुसलमान जो किराए से रहते, और मुसलमान ही नहीं बल्कि उसमें अगर हमारे और भी समाज के अगर भाई है, जैसे हमारे को हिंदू भाई है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है, जो भी भाई है, उनके भी अगर मसले होंगे तो उनको भी हैंडल करो। ऐसा नहीं खाली मुसलमान, क्योंकि मसला ज़्यादा मुसलमानों का है इसलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इसमें कोई जाति-वाती की बात ही नहीं है। मामले अगर बहुत से दोस्त से अगर आधा समाज के लोग भी परेशान होंगे तो उनकी रहनुमाई करना, उनकी मदद करना भी हमारी अखलाकी जवाबदारी है। अब जाहिर सी बात है मुसलमान मोहल्ले में 99% मुसलमानों की आबादी रहती है, तो जाहिर सी बात है फिर मुसलमान ही आने वाले। तो बहरहाल तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश है कि देखिए, जैसा आप इलेक्शन की तैयारियों में लग गए हैं, तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि अपने अपने हल्के जात में, अपने अपने वार्ड के अंदर एक ऐसा कैंप लो, उसका उन्वान, इसको हेडिंग रखो कि जिन लोगों के पैदाइशी बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, तो वो अपना कौन से दवाखाने पैदा हुए, प्राइवेट में हुए, सरकारी में हुए, वो पूरी फाइल की ज़रूरत, उसकी ज़रूरत ओरिजिनल लेके साथ में आओ। माँ का आधार कार्ड, बाप का आधार कार्ड, क्या क्या वो जो भी है वो साथ में फ़ाइल बना के लाओ। वहाँ पर एक टेबल लगाओ, टेबल के अंदर 10-12 पढ़े लिखे बच्चे बिठाओ जिसको कानून की मालूमात है, कुछ कंप्यूटर करो, और वो फाइल लेके पूरा गट्ठा करके, जैसा हम आधार कार्ड, आइलेशन कार्ड का गट्ठा बनाते और जो है तो ज़िला कलेक्टर में जहाँ भी जमा कराते, तो ऐसा आप सरकार से नुमाइंदगी करो कि भाई ये मसले है, ये गरीब है, किराए से रहते, अब वो क्या करेंगे, इनका समाधान क्या है। अगर ठीक है सरकार से अगर अच्छी से मौसम नुमाइंदगी करो, हमारे आमदार साहब के ज़रिए से, जो भी सबके ज़रिए, अगर मानते ठीक, नहीं तो फिर पूरा गट्ठा लेके कोर्ट में जाओ कि वरना साहब एक तो ये किराए से रहते, अब किराए से रहना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कोई गैर कानूनी जुर्म नहीं है। और दूसरी बात तो सबका साथ सबका विकास, रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जवाबदारी है। अब जितने भी किराएदार है, अभी इनको घरा देना, इनको लीगलाइज करना, इनको मतलब एक अच्छे नागरिक बनाना, एक मतलब सरकार के उसमें लेके चलना, ये सरकार की जवाबदारी है। अगर ये किराए से रहते तो आप घर की योजना में सबको जो घर बना के दो, इनसे थोड़े थोड़े पैसे वसूल करके ले लो, ये किराए से भी रहती नहीं, ये खुद लीगल हो जाते। जब ये लीगल हो जाते, जब घर लीगल होते तो फिर हर चीज़ लीगल हो जाती। 17 मतलब अपने पास रास्ते हैं ना। आप भाई एक तो ये कैसे भी रह रहे, अब रह रहे उसमें भी तुम बड़े, तुम किराए से क्यों रह रहे, तो घर मालिक बड़ा मैं देता नहीं, उसको डर है कि भाई पता नहीं मैं घर का किराया बढ़ जाता है कि टैक्स बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, ये भी लफड़े है। तो बहरहाल ये सब पेचीदगी वाली बातें हैं। और इसके अंदर आने वाले वक्तों में हज़ारों, अगर महाराष्ट्र लेवल पे देखा जाए तो लाखों जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनके जो नई जो पीढ़ी जन्म ले रही, जो नए बच्चे साल 2 साल 2 पास से पैदा होने वाले या हो गए, ये उनके लिए इंतहाई तकलीफ़ का सबब बनेगा और हज़ारों लाखों बच्चे जो है तो तालीम से महरूम रहेंगे। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज ही वक्त है कि वो उसको सब कैंप लो, और जब वो डाटा जमा हो जाएगा, जैसे एक वार्ड से भाई जमा हुए 300 फार्म, बाजीपुर से 300 फार्म, किराड़पुर से 200 फार्म, रोशन गेट से 150 फार्म, मतलब मिसरवाड़ी से 400 फार्म, पड़ेगाँव से 300 फार्म, जब ये साल मस्तिया है सब गट्ठा लेके जब दिख रहा अपने गए तो 10-12 हज़ार हो गए। अब 10-12 हज़ार के वास्ते अब ये बच्चों का मुस्तकबिल है नहीं, ये देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, माँ बाप का भविष्य है, तब इनका क्या कसूर है। ये एक बच्चे ने अगर गलत मतलब गरीब घर में जन्म ले लिया तो ये कौन सा बड़ा जुर्म हो गया। अगर वो पैदा होने वाले के बच्चे, माँ बाप अगर किराए से रहते या फुटपाथ पे रहते या झाड़ के नीचे ज़िंदगी गुजारते, तो उसमें पैदा होने वाले बच्चे का गलती क्या, उसको कसूर क्या, उसका कसूर ये है कि वो गरीब घर में जन्म पैदा ले लिया, गलती ये होगी ना। अब गलती फिर के ऊपर जिसको हम मतलब अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मतलब क्या उनकी गलती है नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कि भाई ये यहाँ का कानून तो ऐसा आ गया, तो जो जिनके प्रॉपर्टियाँ वाले, उनके घर वाले, उनके घर में पैदा होना, ऐसा कुछ है क्या नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। नहीं, ये तो दिमाग की बाहर की बात है। ये तो हम जो तो ईश्वर परमेश्वर उनको ललकार रहे, यानी उनके आगे हमारी दिमाग चल रहा, हमारे कानून कायदे ऐसे बन रहे। अरे जो नेशनल चीज़ है, अरे गरीब है, पहले तो शर्म की बात है कि भाई एक अगर कोई सालों साल किराए से रह रहा है, अगर मतलब आदिवासी टाइप में ज़िंदगी गुजार रहा है, बेघर है, बेछत है, तो सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि भाई उनको घर बना के दे, आप इसके ऊपर काम करो। आपने जैसी मालूम पड़ा कि भाई घर का रसीद लाओ, ये लाओ, टैक्स लाओ, और बाद में उन्होंने कहाँ जाना फिर आप, मतलब एक तो गरीब,
एक तो मेहनत से कमा रहे, उसमें उनके बच्चे जैसे वो भी कैसा भी मतलब बेचारे को लेके चल रहे, उसके अंदर आप बोलेंगे ये लाओ वो लाओ, तो कहाँ जाना उन्हें। फिर सवाल ये है, सारी सुविधा करना, कानून जनता के हित में बनाना, लचीला बनाना, एक सरकार की जवाबदारी है। और सरकार कानून कायदे कब बनाती? सरकार कानून कायदे जब अच्छे से बनाती, जब कहीं ना कहीं कोई भी समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, हमारे दलित भाई हो, आदिवासी हो, उनके जो नेता होते हैं उन्होंने मौसर नुमाइंदगी करना, बार बार सरकार से मिलना, जो जो स्थानिक प्रतिनिधि होते हैं आमदार की शक्ल में, उनसे मिलना, सरकार से सामने बात को रखना, ये आपकी जवाबदारी है। खाली ये बोलने से काम थोड़ी चलेगा। सरकार बदमाश है, वो फ़िरका परस्त पार्टियाँ है, वो जातिवादी पार्टियाँ है, अधिकारी बराबर नहीं है, ये थोड़ी बात चलने वाला है। अब ये रविश को छोड़ो, ये रविश को छोड़ो, और जो मुसलमानों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, तंजीम ज़िम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जवाबदारी है कि नींद से जागिए आप। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आने वाले वक्त में अगर परेशानी होंगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर अगर इन पर शिकंजा कसा जाएगा तो फिर आप जाएंगे, फिर आप जो है तो मोर्चे निकालेंगे, फिर आप कोर्ट कचौरा करते बैठेंगे। जब तक ये बच्चों के जो है तो जो स्कीमात आती है, छोटे छोटे बच्चों की स्कीमात आती है, इनके बालवाड़ी में एडमिशन नहीं हो रहा, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, अल्लाह ना करे कोई बच्चा बीमार पड़ेगा, उसको ऑपरेशन की नौबत आ रही, उसका अगर उसका मामला पेचीदा हो गया, उसको सरकार से जो तो रियायत नहीं मिली क्योंकि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, अब कुछ भी हो सकता। भाई कानून के अगर शिकंजे में आ गए तो कुछ भी हो सकता, क्योंकि हर काम कानून से हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल ये आखिरी में वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही था कि आने वाले वक्तों में अगर हज़ारों बच्चों के अगर मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने तो ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। और जो हमारे मुसलमानों के ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर से मैं कहूँगा ये आपकी जवाबदारी है, ख़ासकर हमारी जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा अहले हदीस है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत काबिल एहतराम लोग हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह समाज की बिला लिहाज खिदमत करते रहते हैं, हर सतह पे आप काम करते हैं, मुसलमानों की मदद इमदाद भी करते हैं, हमने देखा है। मतलब कई शब अव्वल से आप काम करें अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। आपसे भी गुजारिश है जमीयत उलमा वालों से, अहले हदीस वालों से, अहले सुन्नत जमात वालों से कि देखिए आप जो है तो केम लीजिए, और जो गरीब मुसलमान हैं अगर कोई पैसों का मसला है तो हमारे पास जो तो ज़कात का निज़ाम है, सदक़े का निज़ाम है, खैरात का निज़ाम है। मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को चंदा होता, अगर आपको लगता है कि भाई 1000 मुसलमान है और उनके पास बॉन्ड एफिडेविट के पैसे नहीं हैं तो हम उनको छोड़ नहीं सकते ना। आप कल को उनको अगर सरकार पर कार्रवाई करेंगे या उनको वंचित कर देंगे या उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर देंगे तो फिर ला मोहल्ला आपको बीच में आना पड़ता है। फिर आप बोलते हैं मुसलमान पर जुल्म हो रहा, हम सुप्रीम कोर्ट चल देंगे, हाई कोर्ट चल देंगे। मतलब बड़ी मुसीबत है कि हाई कोर्ट जा रहे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे, और यहीं है कि छोटे मतलब जो काम है 1000 रुपये का हो रहा एग्जाम्पल, तो उसको 1000 रुपये में नहीं निपट रहे हम। बल जब मुसीबत आ रही तो वो 1000 काम को 1 लाख रुपये लगा रहे और शान से बोले हमने इंसाफ दिलाया मुसलमानों को। अरे भैया 90,999 रुपये तो हमारे फुकड़ पानी में चले गए ना, आराम में चले गए ना। जो 1000 का काम था तो वो 1 लाख में चलेगा ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा, ये अच्छी बात नहीं है। ज़रा होश के नाखून लो, दुनिया चांद पे जा रही तो आप बम्बई तक तो जाओ। अरे अपन वहीं घूम रहे पड़े गो के अतराफ, यहीं घूम रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे कैसे एक्टिविटी हो रही है। तो कम से कम देखो राजनीति में क्या चल रहा, क्या नहीं आ रहा, कौन जीत के आ रहा, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हज़ारों गरीब मुसलमान जो मुतासिर हो रहे छोटी छोटी बात को लेकर, और ये छोटी छोटी बात उनके लिए जाने उबाल का बायस बनने वाली है, ये परेशान होने वाले हैं। अगर सच में कौम के हमदर्द है, अगर सच में अगर गरीब मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते तो तमाम बेला लिहाज सबको चाहिए कि इसके ऊपर संगी के साथ एक मीटिंग करें। जैसा आपने वक्फ बोर्ड के वास्ते मीटिंग करे, गली गली प्रचार करे, सभाएँ लिए, काय के लिए एक ज़मीन बचाने के वास्ते। अरे ये नई नस्लें पैदा हो रही, इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, ये पढ़ने से महरूम रह जाएंगे, ये हर चीज़ से महरूम हो जाएंगे। तो ये नुकसान नहीं है, अजीम नुकसान नहीं है। अरे एक बच्चा है कि ये, और पूरे महाराष्ट्र में सर्वे करके निकाल लेंगे आज की तारीख में हज़ारों लाखों बच्चे निकल जाएंगे। तो हज़ारों बच्चों लाखों जो बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा, ये अल्लाह ने करेंगे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ये छोटी बात है ये, और वो वक्फ की ज़मीन भाग के जारी क्या हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में लड़के इंशाल्लाह अपन जीतेंगे, और नहीं जीतेंगे तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यही नस्ल अगर मजबूत उभरेंगी तो कमा के मेहनत से कसरत से ले लेंगे ज़मीनात, और कम से कम सर छुपाने के वास्ते तो ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है बरकतें देने वाला, रहमतें देने वाला, राह खोलने वाला, मदद इमदाद के राह खोलने वाला, तकदीर पलटने वाला अल्लाह है ना। लेकिन वो ज़मीनों ज़्यादा है, नई नस्लों की परेशानी है ना, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इनके मसाइल क्या है, टेक्निकल मसाइल क्या है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है और बहुत बड़ा अजाब की शक्ल इख्तियार करेंगी, और ये हज़ारों का मसला हो जाएगा। जब हज़ारों का मसले आ जाएगा तो फिर क्या आप जितने चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हैं, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, या सियासी लीडरान है, या सियासी जो सियासी मुसलमान लीडर है जो चिल्ला के पार्लियामेंट में, विधानसभा में, प्रेस से बात करते, मुसलमानों के ऊपर जो है मुसलमानों के हक़ की आवाज़ बुलंद करते, तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं है? ये आपकी जवाबदारी है, इसको हल्के में मत लो, बिल्कुल हल्के में मत लो।
वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, उनके वैसाल को ढूंढो। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कम करो। जो नीचे ज़मीन की बात है ना, जहाँ मुसलमान दम तोड़ रहा, जहाँ पर मुसलमान एकदम, अरे कितनी शर्म की बात है यार कि एक बस स्टडी के अंदर हम फेल जा रहे, एक बस स्टडी के हम फेल जा रहे और बड़े बड़े सियासत की बातें कर रहे, उसको उखाड़ लेंगे, उसको बिठा देंगे, और यहाँ मुसलमान खुद उखड़े हुए। कितनी गलत बात है ये। बहरहाल देखिए, आपसे फिर आखिरी में अदबन गुजारिश है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और इसमें जैसा लिखा हुआ है कि किसका आदेश से काम हो रहा ये नहीं मालूम, इससे अंदाज़ा हो रहा कि कोई एक ताकत सरकारी के अंदर एक ऐसी लॉबी काम कर रही, उसके अंदर आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि भाई किसके हुक्म से है मालूम नहीं पड़ रहा। तो सवाल ये है, फिर ये जो सा पेपर में छप रहा कि भाई प्रॉपर्टी की रसीद लाओ, तो फिर ये कौन बोल रहा, इनको किने बोला, कि कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कलेक्टर साहब से, विभाग से इसकी बारे में मतलब नुमाइंदगी होना चाहिए। और बिला ताख़ीर करो, ये राजनीति को थोड़ा बाजू रखो। ये वक्फी ज़मीनात के मामले चढ़े ना, तो थोड़ा इसको भी मअतल कर दो, लगे तो मतलब मअतल होगा वो, लेकिन इसके ऊपर ध्यान दो। अगर ये इसके ऊपर अगर नहीं ध्यान देंगे ना, तो फिर इनका ये गरीब मुसलमान है, ये इनको ये तो आखिरी में बनने वाले। हमको क्या मालूम था GR किसको बोलते हैं, कानून कायदे किसको बोलते हैं, अब हमारे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं होना। फिर हज़ारों नस्लें जो है तो पता नहीं अल्लाह जाने फिर क्या हाल होगा। जब उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात आधार कार्ड नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो इलेक्शन कार्ड नहीं बनेगा, इलेक्शन कार्ड नहीं बनेगा तो राशन कार्ड में नाम देंगे, फिर वो भरेंगे ना। फिर अब आजकल ऐसा होगा कि छोटी छोटी जगहों पर जा रहे तो बता दे आधार कार्ड, अब तो आधार कार्ड ही नहीं है तो फिर वो कहाँ के, पर आखिरी बीच है तो बांग्लादेश की। फिर बांग्लादेश के हमको इतना गुस्सा आता, हट ये हिंदुस्तान को हमने खून दिए, पानी दिए, ये दिए, वो दिए, फिर तेरे काम आता चलते। अरे बाबा, तो आज काम पे लगो ना। आज कानून कायदे ज़िंदा है, कोर्ट कचौरियाँ है, लीडरशिप भी ज़िंदा है, सारी बात है। जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, तो गरीबी की आवाज़ से उठाओ। इसकी आवाज़ उठेंगे ना तो सच्ची हमदर्द बताएंगे, नहीं तो खाली ये बोलते बैठेंगे कि उसको उखाड़ना है, BJP को सुलाना है, फ़िक़ा पर हराना है। अरे कौम जो है तो सरकारी लेवल पर कानून कायदे के अंदर कागज़ में जो है तो खुद ऐसी हार रही कि अब आदमी उनके कुत्ते हाल नहीं पूछने वाले, पुरसा नहीं हालने वाला है। इसके ज़िम्मेदार तमाम जो बड़े हैं ना, बड़े बड़े दिग्गज जो मुसलमानों की बात करते हैं, ये तुम जिम्मेदार रहेंगे। अखलाकी तौर से भी तुम जिम्मेदार, सियासी तौर से भी तुम जिम्मेदार, हर एतबार से तुम जिम्मेदार। ठीक है, आज तो मुसलमान बेचारे गरीब कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह की बारगाह में ये लोग आपको दामन पकड़ेंगे कि अल्लाह ताला हम तो परेशान थे, लेकिन ये हमारे नाम पे ओटा बटोरते थे, हमारे नाम पे पता नहीं क्या क्या करते थे। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पता नहीं क्या क्या मामले चलते थे, हमारे नाम पे करते थे, हमको पता है। लेकिन हम एक छोटे से कागज़ के लिए महरूम हो गए थे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? पहले ये बात थी, ये बात को हल्के में मत लो। आप ऐसा मत समझो कि चिल्लर बात है, क्योंकि यार ये वो ज़माना गया। अब कानून कायदे बदल गए कि 1000 दे देंगे, 2000 दे देंगे, झकोला दे देंगे, इसको कर देंगे, सारे बात। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। आपको इनकी जो बेचारे किराएदार मुसलमान हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान नहीं है, इनका बिला ताख़ीर हर मुस्लिम महल्ले के अंदर एक कैंप लो, कैंप। उसके अंदर बोर्ड पे लिखो कि भाई उसका पेपर में भी ऐड दो, हमारे ऐसे सोशल मीडिया वाले को बुलाओ और बोलो कि फ़ला वार्ड में फ़ला माजी नगर सेवक, आजी नगर सेवक, फ़ला पार्टी की तरफ से कैंप रखा गया है। जो ऐसे माँ बाप, ऐसी फैमिली वाले जिनके बच्चों के आधार मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, जो किराए से रहते हैं कि या कोई टेक्निकल वजूहत है, तो वो पुराने कागज़ मतलब कौन से दवाखाने के समेत कहाँ पर पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पूरे कागजात लेके आओ और टेबला बिठाओ, उनकी रहनुमाई करो, पूरा कागज़ जोड़ के जो तो फाइल कंप्लीट करो और वो ले जाके जो है तो महानगर पालिका में जमा करो और नुमाइंदगी करो। अगर कई मुसलमानों के बेचारे के मसले मसाइल है, अगर लगता है कि भाई कुछ, अब जाहिर सी बात है, अब 3 साल हो गए, अब 3 साल ने फिर उसको लगते 10,000 रुपये, जो भी मतलब सरकारी खास देते। अब बेचारा मौज वाला है, वो होटल में काम करता, वो पान टेबरी चलाता, अब 10,000 देने को नहीं है, उसके 2 बच्चों की जो तो पैदाइश रुकी हुई है, मतलब परसेंट रुके हुए, अब 20,000 कहाँ से लाना? अब बोलेंगे साहब मेरे पास तो नहीं, मैं क्या करूँ, जान दो साला मारेंगे क्या है इसके अंदर, यूँ खा रहे अपन जेल में बैठ के खाएंगे, फिर वो काम आता, कुछ भी एड़े बात हो जाती। तो बोलने का मतलब कि अगर ऐसे मसले हैं ना, तो हमारे पास लाखों करोड़ों की ज़कात निकलती, तो ज़रा कुछ ज़कात का हिस्सा यहाँ भी सर्व कर दो। ज़रूर नहीं कि हम जो हालात जो चल रहे हैं ना, कि जहाँ पर मुसलमानों पे बलाई आ रही, तो उसके ऊपर जो बलाई दूर करने के वास्ते भी कानूनी अंदाज से हम क्या मदद कर सकते हैं, वो हमारा सदका खैरात ज़कात करके वैसे गरीब लोगों की मदद कर दो। कम से कम बेचारे हम तो खबरों में चल जाएंगे, लेकिन उनकी मदद हो जाएंगी। नहीं तो ज़रा से के वास्ते वो ज़रा से रहेगा, फिर ज़रा से के वास्ते फिर अधिकारी बोलेंगे नहीं, तुम्हारे कितने घर में 6 जने हैं ना, नहीं, पूरे 6 जनों के 7 जनों के बर्थ सर्टिफिकेट होना तो तुम्हारा काम होता, तो राशन कार्ड बनता, नहीं तो नहीं बनता। तो आप क्या करते? आपके पकड़ के मारते, गला पकड़ लेते, अधिकारी साहब तुम ऐसे कैसा बोले, और अधिकारी उन्हें बोल दिया तुम्हारे घर में कितने जने हैं, 7 जने हैं, ठीक है, सबके वो बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। सब धोखा नहीं, क्यों नहीं लाओ, जब तक धोखा नहीं होता हम राशन कार्ड नहीं बनाते। फिर तुम क्या करते? फिर आप फिर ऐसा बोलते बैठेंगे, अरे भाई उसके रास्ते हैं ना कानूनी,
और कानूनी रास्ते का हमको कैम्प लगाना पड़ेगा, भागदौड़ करना पड़ेगा, पैसे की कमी है। यार हमारे पास है ना, अल्लाह ने इतना बेहतरीन सा ज़कात का निज़ाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी गरीब मुसलमान की परेशानी नहीं रहेगा। लेकिन हमको उस सतह पे काम ही नहीं हो रहा। खाली हम ज़्यादा फोकस जो है तो मदरसे मस्जिद पे कर रहे हैं, और तीसरा फोकस हमको ये चीज़ पे आया, वक्फ बोर्ड के ऊपर आया। अरे जिंदा जो मुसलमान है, भटक रहे, परेशान है, अरे इनके ऊपर भी सदका खैरात जमा करो ना, उनको लगाओ ना, कैंप लगाओ ना। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर जब चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सबको चैलेंज कर रहा हूँ। अरे सिर्फ एक प्रेस नोट निकालो, एक प्रेस नोट निकालो, किराड़पुड़े के अंदर जो है तो बस स्टैंड का से रहनुमाई कैंप निकल के आया है, कम से कम 300 के ऊपर लोग पाए जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही पाए जाएंगे। अब हर महल्ले में कहीं 300, 250, 300, 500 पाए जाएंगे, तो ये मजाक है, जोक है ये। अरे उसकी आड़ में अगर कोई गवर्नमेंट का काम अगर रुक गया तो कौन जिम्मेदार है? तो खाली इतना बोल देंगे नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ऊपर बैठे हुए उनको है ना, वो अपने का बाप की चढ़ी। अरे थोड़ा दिमाग लड़ा लिए, थोड़ा उनकी रहनुमाई कर दी, और कागज़ जोड़ के जो है तो कानून के फ्रेम में रख के बना के बस हासिल कर लिए, उनके काम आसान हो जाते। तो इसके ऊपर जोड़ दो ना कि खाली ये बोलते बैठेंगे वो बदमाश है, हम अच्छे हैं, तुम बुरे, ये गलत बात है। तो ज़रा झुंझुड़ने वाली बात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे, और ये गरीब मुसलमान जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं रहते, ज़्यादा कानून कायदे की मालूमात रहती, बेचारे रोज़ लाते रोज़ कमाते, किराए से रहने पर मजबूर है, इनकी रहनुमाई करेंगे तो सच में माना जाएगा कि तुम कौम के हमदर्द है। वरना फिर सब दिखावा है, सब दिखावा है, और आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। उम्मीद है कि आप जागेंगे और काम पे लगेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।